नमस्कार दोस्तों। मैं सुधांशु शेखर टीटीएस व्यक्तित्व के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। और ये एपिसोड हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि आज हम एक ऐसे शख्सियत का पूरे दुनिया में जन्मदिन मनाते हैं। पूरा विश्व एक ऐसे शख्सियत का जन्मदिन सेलिब्रेट करता है जिसने हिंदू धर्म की पुनर्व्याख्या की थी और जो एक अवसान की तरह से एक एक अंधेरे की तरफ एक पूरी जनरेशन जा रही थी, पूरी पीढ़ी जा रही थी, उसको उन्होंने दिशा निर्देश देने का काम किया था। और उस शख्सियत का नाम है स्वामी विवेकानंद। शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस नाम से वाकिफ नहीं होगा। कम से कम भारत देश में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस नाम से वाकिफ ना हो। हर दौर में दुनिया में ऐसी कई ऐतिहासिक शख्सियतें हुई जिन्होंने अपेक्षाकृत कम उम्र में ही समाज में हलचलें पैदा कर दी। सुदूर अतीत में ईसा मसीह और शंकराचार्य हुए जिनका जीवन काल बहुत छोटा रहा। हाल के इतिहास में छोटे उम्र के बड़े क्रांतिकारियों में भगत सिंह, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और स्वामी विवेकानंद जैसे उदाहरण सामने आते हैं। भारत भ्रमण पर निकलने के बाद जब विवेकानंद ने एक तरफ धार्मिक मठों और मंदिरों की अन्यायकारी व्यवस्था देखी और दूसरी ओर देश के गरीबों और दबे कुचलों की दयनीय स्थिति देखी तो उनका हृदय करुणा से भर गया। लेकिन स्वयं अपने जीवन में जिस ताप से उनका रोम रोम जल चुका था वह उनके हृदय में कहीं न कहीं गड़ा हुआ था। इसलिए यथा स्थिति पर जब भी उनका मुंह खुलता तो कठोर भाषा ही निकलती। अप्रिय परिस्थितियां पैदा करने वाले लोगों और संगठनों के लिए उनके मुंह से कीड़ों, कायरों, मूर्ख और सड़े गले मुर्दों जैसे शब्द ही आमतौर पर निकला करते। भारतीय समाज की तत्कालीन दुर्दशा देखकर उन पर प्रायः एक बेचैनी और अधीरता हावी रहती। इसलिए उनकी आध्यात्मिक साधना भी तत्कालीन भारत की सामाजिक जरूरतों के हिसाब से ढल गई। यह एक बात है उन्हें उस समय के सारे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आंदोलनों से अलग करती थी, चाहे वह ब्रह्म समाज हो, आर्य समाज हो या फिर थियोसोफिकल सोसाइटी हो। पाठ करते करते वे अचानक गीता को बंद करके एक ओर रख देते थे और कहते, क्या होगा गीता पाठ करके? गीता का विलोम त्याग चाहिए। आज भले ही कुछ लोगों को विवेकानंद ठेठ हिंदूवादी प्रतीत होते हैं, लेकिन यह हिंदूवाद उनके अपने तरह का था जिसे शायद आज का राजनीतिक हिंदूवाद भुनाना चाहता है। वास्तव में सार्वजनिक जीवन में आने के बाद विवेकानंद को एक और आध्यात्मिक वेदांत की विराटता अपनी ओर खींचती तो दूसरी ओर सामाजिक परिस्थितियां उन्हें उद्वेलित और विचलित कर देती थीं। और जैसे ही उन्हें इसके लिए जिम्मेदार कुछ दिखाई देता वे प्रतिक्रिया से भर उठते थे। कलकत्ता जो ब्रह्म समाजियों का गढ़ था, वहां इस संस्था ने हिंदू शब्द और हिंदू समाज को लगातार कोसने का रवैया अपना लिया था। दूसरी ओर ईसाई मिशनरी भी सांप्रदायिकता वश हिंदू समाज की कटु आलोचना बारंबार करते थे। इसी से क्षुब्ध होकर विवेकानंद ने समसामयिक समाज में थोड़ा सा आत्मविश्वास भरने के लिए हिंदू शब्द का सहारा लेना शुरू किया था। लेकिन इस पर अपनी स्थिति को अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए एक बार उन्होंने कहा था, मुझे जो कुछ कहना है मैं उसे अपने ही भावों में कहूंगा। मैं अपने वाक्यों को न तो हिंदू ढांचे में ढालूंगा, न ईसाई ढांचे में और न किसी दूसरे ढांचे में ही। दुनिया भर की सभ्यताओं और ज्ञान विज्ञान के प्रति उनका आकर्षण जग जाहिर था। उन्होंने भारत के लोगों को अरब के मुसलमानों से साफ सफाई और स्वच्छता सीखने को कहा था, जो रेगिस्तानी कारवां में भी अपने खाने पर धूल नहीं पड़ने देते। विवेकानंद के साहित्य का सबसे बड़ा हिस्सा जातिवाद और पुरोहितवाद के खिलाफ ही है। समाजवाद ने भी उन्हें सहज ही आकर्षित किया था। नवंबर 1894 में न्यूयॉर्क के अलासिंगा पेरुमल को वो चिट्ठी में लिखते हैं, अन्न अन्न, मुझे इस बात का विश्वास नहीं है कि वह भगवान जो मुझे यहाँ पर अन्न नहीं दे सकता वह स्वर्ग में मुझे अनंत सुख देगा। राम कहो, भारत को उठना होगा, गरीबों को खिलाना होगा, शिक्षा का विस्तार करना होगा और पौरोहित्य की बुराइयों को ऐसा धक्का देना होगा कि वो चकराती हुई एकदम अटलांटिक महासागर में जाकर गिरे। जापान से अपने मद्रासी मित्रों के लिए एक पत्र में वो कहते हैं, आओ मनुष्य बनो, उन पाखंडी पुरोहितों को जो सदैव उन्नति में बाधक होते हैं बाहर निकाल दो, क्योंकि उनका सुधार कभी ना होगा, उनके हृदय कभी विशाल ना होंगे। उनकी उत्पत्ति तो सैकड़ों वर्षों के अंधविश्वासों और अत्याचारों के फलस्वरूप हुई है। पहले इनको जड़मूल से निकाल फेंको। किसी समय में वर्णाश्रम की वैज्ञानिक व्यवस्था को अंशतः स्वीकारते हुए भी उन्होंने जाति व्यवस्था की इतनी कटु भाषा में आलोचना की है जितना उनके समकालीनों में महात्मा ज्योतिबा फूले के अलावा और शायद किसी ने नहीं की।
जाति से ब्राह्मण नहीं होने की वजह से स्वयं विवेकानंद को भयंकर भेदभाव का शिकार होना पड़ा। इतना कि कलकत्ते में उनके लिए सार्वजनिक सभा तक करना मुश्किल हो गया और कुछ समय के लिए उन्होंने प्रण किया कि वे केवल व्यक्तिगत प्रवचन ही करेंगे। एक स्थान पर वे कहते हैं, स्मृति और पुराण समिति बुद्धि वाले व्यक्तियों की रचनाएं हैं और भ्रम, त्रुटि, प्रमाद, भेदभाव और द्वेष भाव से परिपूर्ण है। राम, कृष्ण, बुद्ध, चैतन्य, नानक, कबीर आदि सच्चे अवतार हैं क्योंकि उनके हृदय आकाश के समान विशाल थे। पुरोहितों की लिखी हुई पुस्तकों में ही जाति जैसे पागल विचार पाए जाते हैं, लेकिन बाद में चालाकी से कुछ लोगों ने उनकी एक ऐसी छवि गढ़ी जिससे वे भी भगवा वस्त्रधारी हिंदूवादी साबित हो जाए। यही कारण है कि ना तो प्रगतिशीलों ने उन्हें अपनाया, न समाजवादियों ने, और ना ही जाति विरोधी आंदोलनों ने। उनको हड़पा भी तो किसने? राजनीतिक हिंदूवादियों ने। असली विवेकानंद को जानने यहां एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। जीवन के एक पड़ाव पर वे वेदांत की विराटता के अनंत आनंद को महसूस करने लगे थे और उसके सामने कई बार सब कुछ उन्हें तुच्छ और छोटा नजर आने लगा था। इस समय उनकी भाषा में एक अभिभावक पना भर जाता, मानो वे बाकी सबको अपना बच्चा समझ रहे हों। बच्चे, मेरे पुत्रों, वत्स जैसे संबोधन का इस्तेमाल तो अक्सर ही करते थे और ऐसा सहज होता हुआ दिखता था। विवेकानंद लगातार सीखते रहे और बदलते रहे। उन्हें जब जो सही लगा उसे बिना लाग लपेट के और जोरदार तरीके से कहा। इसलिए कई बार अपने निर्णय और विचारों को तुरंत ही पलट देते थे। उसका एक नमूना यहाँ दिया जा रहा है। जून 1894 में शिकागो से शशि नाम के अपने गुरु भाई को वो चिट्ठी में लिखते हैं, चरित्र संगठन हो जाए फिर मैं तुम लोगों के बीच आता हूं, समझे? 2000, 10,000, 20,000 सन्यासी चाहिए, स्त्री पुरुष दोनों, समझे? चेले चाहिए, चेले जिस तरह भी हों। गृहस्थ चेलों का काम नहीं, त्यागी चाहिए, समझे? केवल चेले मुड़ो, स्त्री पुरुष जिसकी भी ऐसी इच्छा हो मूड़ लो, फिर मैं आता हूं। बैठे बैठे गप्पे लड़ाने और घंटी हिलाने से काम नहीं चलेगा। घंटी हिलाना गृहस्थों का काम है। लेकिन एक महीने के भीतर अपने इसी गुरु भाई को लिखे दूसरे पत्र में वो अपनी राय बदल देते हैं और वह भी उतनी ही जोरदार तरीके से। वे लिखते हैं, हम में एक बड़ा दोष है, सन्यास की प्रशंसा। पहले पहल उसकी आवश्यकता थी, अब तो हम लोग पक गए हैं। उसकी अब बिल्कुल आवश्यकता नहीं, समझे? सन्यासी और गृहस्थ में कोई भेद न देखेगा, तभी तो यथार्थ सन्यासी हैं। विवेकानंद किसी भी प्रकार की कट्टरता के खिलाफ थे। जीवनचर्या को लेकर के भी वे किसी कठोर अनुशासन के पक्षधर नहीं थे। उन्होंने स्वयं भी मांसाहार और धूम्रपान से परहेज नहीं किया था। हालांकि उन्होंने इन सब चीजों का भी कभी महिमा मंडन नहीं किया। जाति भेद के प्रसंग में उन्होंने अपने धूम्रपान से जुड़ी एक घटना का जिक्र अवश्य किया। आगरा और वृंदावन के बीच के रास्ते में उन्होंने तंबाकू पीने के लिए किसी से चिलम मांगी। उस आदमी ने कहा, महाराज मैं मेहतर हूं। विवेकानंद एक बार को तो आगे बढ़ गए, लेकिन तभी उनके मन में विचार उठने लगे कि मैंने तो जाति, कुल, मान सब त्याग कर संन्यास लिया है, तो मेहतर को नीच क्यों समझूं। वह वापस लौटे और मेहतर के हाथों से चिलम लेकर धूम्रपान किया। महिलाओं के कल्याण के बारे में विवेकानंद के विचार अपने समय के नारीवादियों से कहीं आगे के थे। चीन, जापान, अमेरिका और यूरोप में जहां कहीं भी वे गए, उन्होंने वहां की महिलाओं की स्थिति का खास तौर पर अध्ययन और विश्लेषण किया। सिस्टर निवेदिता से संगति और लगातार बहस ने भी उन्हें महिलाओं की स्थिति समझने में मदद की। इसलिए उन्होंने भारत की महिलाओं के उत्थान के बारे में जोरदार तरीके से अपनी बात रखी। 25 सितंबर 1894 को अपने प्रिय मित्र शशि स्वामी रामाकृष्णानंद को न्यूयॉर्क से लिखी चिट्ठी में वे कहते हैं, मैं इस देश की महिलाओं को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। ये कैसी महिलाएं हैं, बाप रे! मर्दों को एक कोने में ठूस देना चाहती हैं। मर्द गोते खा रहे हैं। मैं स्त्री पुरुष भेद को जड़ से मिटा दूंगा। आत्मा में भी कहीं लिंग का भेद है? स्त्री और पुरुष का भेदभाव दूर करो, सब आत्मा है। एक अन्य सन्यासी शिष्य को फटकारते हुए उन्होंने कहा था, तुम लोग स्त्रियों की निंदा ही करते हो, परंतु उनकी उन्नति के लिए तुमने क्या किया? स्मृति आदि लिखकर, नियम नीति में बांधकर इस देश के पुरुषों ने स्त्रियों को एकदम बच्चा पैदा करने की मशीन बना डाला है। सबसे पहले महिलाओं को सुशिक्षित बनाओ, फिर वे स्वयं कहेंगी कि उन्हें किन सुधारों की आवश्यकता है। तुम्हें उनके प्रत्येक कार्य में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है? उन्नति के लिए सबसे पहले स्वाधीनता की आवश्यकता है।
महिलाओं के प्रश्न को हल करने के लिए आगे बढ़ने वाले तुम हो कौन? अलग हट जाओ। अपनी समस्याओं की पूर्ति वे स्वयं कर लेगी। विवेकानंद के हृदय में समूची मानवता के प्रति अगाध प्रेम और दया थी। तो दोस्तों, हमने विवेकानंद के कुछ अनछुए पहलुओं को आपके साथ साझा किया, कुछ प्रचलित पहलुओं को आपके सामने रखा। उनके जीवन से लाखों करोड़ों लोग प्रेरणा पाते रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि टीटीएस व्यक्तित्व के इस एपिसोड से और भी कई लोग उनके व्यक्तित्व और उनके जीवन की इन घटनाओं से प्रेरित होते रहेंगे। धन्यवाद।